लाइसेंस सिर्फ 12 लाख लोगों के पास है। लाइसेंस हासिल ना करना यह भी एक खसलत है हमारी। हालांकि लाइसेंस एक तरह का टोकन ऑफ एक्नॉलेजमेंट होता है, सरकार आपको अप्रिशिएट कर रही होती है। ये अमेरिका, कनाडा, बर्तानिया और मिडिल ईस्ट में रहने वाले पाकिस्तानियों से पूछ कर देखिए क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं इस एक छोटे से डॉक्यूमेंट की वजह से। उसकी वजह यह है कि वहां पर कानून का एहतराम है। आप लाइसेंस के बगैर एक दिन सड़क पर नहीं आ सकते, और यहां पर आप साल हर साल बगैर लाइसेंस के फिरते हैं, आपको पूछने वाला कोई नहीं, और अगर कोई इत्तेफाक से पूछ भी ले तो 150 पे जान छूट जाती है। सिर्फ आज ही की बात है, और मुझे नहीं पता था कि आज हमारा मौजूद सुखन भी यही होगा। मैं सड़क पर मोटरसाइकिलिस्ट को काउंट करते हुए आया हूं, और मुझे जो एवरेज मिली है कि 20 में से 18 मोटर बाइकर्स ऐसे थे जिन्होंने हेलमेट नहीं पहन रखा था। ये किसका कसूर है? ये हमारा कसूर है, माशरे का कसूर है, हुकूमत का, या इन ट्रैफिक वार्डन्स का जिन्हें 3-3 गुना ज्यादा तनख्वाहें दी जाती हैं? इनका भी ज्यादा जोर आगही की तरफ नहीं है, जुर्माने करने पर है। सिर्फ लाहौर ट्रैफिक पुलिस ने सन 2015 के दौरान 19 लाख चालान किए, और इस मद में कमाए पता है कितने? 69 करोड़ रुपए, 69 करोड़ रुपीस। और यह जिम्मेदारी ट्रैफिक पुलिस की कम और हुक्मरानों की ज्यादा है। मैंने आज तक शहबाज शरीफ को ट्रैफिक से मुताल्लिक किसी वर्कशॉप का इफ्तिताह करते, उस तकरीब से खिताब करते और सहाफियों का मिन्नत तरला करते नहीं सुना कि भाई आए देखें। नंदीपुर जाना हो तो 500 गाड़ियां भर के सहाफियों की ले जाते हैं, लेकिन ट्रैफिक कवानीन के हवाले से आगही पैदा करने का एहसास कभी किसी हुक्मरान को नहीं हुआ किसी सूबे में। इस हवाले से आज हमने बुला रखा है 3 अदद डमी मेहमानों को। एक ट्रक ड्राइवर हैं और साथ उनके गालबन हेल्पर हैं, एक पार्किंग के ठेकेदार हैं, और साथ एक मजलूम सा वार्डन बैठा है। ये पहले नंबर पे ट्रक ही बैठा है। जी भाई जनाब, ट्रक ड्राइवर है। सर आप दोस्त दा ड्राइवर है? किसका? आप दोस्त दा ड्राइवर है, सस्पेंड होकर ट्रक से आया। ये बताएं, लाइसेंस है आपके पास? जी है। किस चीज का? वो ट्रक दा, वो टैंक दा। अच्छा, लगता है तो तुम वैसे टैंक ड्राइवर हो। वो भी चलाता है। अच्छा सुना, नशे के बगैर तुम लोग गाड़ी चला ही नहीं सकते। ये एवं गल्लां बनियां ने, कभी जिंदगी च नशे ने गड्डी नहीं चलाई। और जानते हो उस्ताद जी, ਤੁਹਾਨੂੰ मैं कई बार रात सुत्या उठाया। ये तुम्हारा असिस्टेंट है? एक रीडर ही है, थोड़ा जा मेंटल है। मेंटल क्या है? साफ गोई कर रहा है, सच बोल रहा है। हुणे वेखना तुसी ये साफ गोई दा बनदा की है। इस मुल्क के साफ गोई दा तुहानू पता की निजाम है? बाकी हमारे मुल्क में साफ गोई, विसल ब्लोइंग बहुत बड़ा गुनाह समझा जाता है। आप बताएं भाई साहब, आप पार्किंग के ठेकेदार हैं? हाँ जी, ठेकेदार हूं मैं। बेड़े घर कोई पैन जनाब। अच्छा जी, क्यों आप नाराज क्यों हैं आजकल? नाराज क्यों ना होगी जनाब, सारे ठेके साढ़े को वापस ले लेने। वापस लेकर क्या किया उन्होंने? साढ़े को ठेके लेके अपनी मर्जी की कंपनी में देते नहीं। तो क्या है, कंपनियों को अगर दे दिए तो क्या इसमें प्रॉब्लम क्या है? घर बैठ के मिनटों घुमा रहे हैं आप। क्यों से पार्किंग चिप्स रिटर्न है। वैसे एक लिहाज से अच्छा हुआ है कि 300 रॉबर्ट्स की बजाय 2-4 कंपनियों को ठेके दे दें और उनके ऊपर चेक्स लगा दें। और सर चेक कौन लंदा है? कैश चल रहा है सुबह शाम। और मैं चेक दूसरे चेक की बात कर रहा हूं। और तुम्हारी बोतल जड़ी मैं और टूल बॉक्स से रख दी है। काहे की बोतल? वो पानी वाली बोतल ठंडी। क्यों भी पानी वाली है? और तुसी पानी वाली समझो साहब जी। अच्छा सच इन्ना तो बोल रहे हैं, नूर फेर नहीं है चेहरे थे। तो पता तुम्हारी वजह से सैकड़ों जिंदगियां एट स्टेक होती हैं। और देखो जी तुसी करी यार रेशो कट के देखो जी। छोटियां गड्डियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਥੋੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। वो क्यों? उन्होंने पता नहीं जी मारी ट्रक चला रही है सुती पई है। क्यों जनाब, जो स्टैटिस्टिक्स मौसूफ दे रहे हैं ये सच है? सर बिल्कुल झूठ का पालंदा है ये। 60% जो एक्सीडेंट्स है पाकिस्तान में वो हैवी ट्रैफिक की वजह से हो रहे हैं। क्यों सुन नहीं रहे हो बेशर्म आदमी? ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਨਾ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। बुरा कितना लग रहा है, किस तरह से बैठा हुआ है और देखो। ज्यादा कितना लग रहा था? कि जिस बदतमीज का मुजाहरा कर रहे हैं ना, मुझे लगता है वजीर ट्रांसपोर्ट है। हेलो, हमसे भी कोई बात करो। क्यों? एक मिनट ठहरे, तेरे को गाना करावांगे। क्या बदतमीजी है? 1.5 घंटे से यहाँ और तुम ये बताओ, शहरियों के साथ तुम्हारे झगड़े हर रोज बढ़ते क्यों जा रहे हैं?
तो आज तक कभी आपने सुना कि वार्डन ने किसी को मारा है? क्यों नहीं? सानू ही पैंदियां ने। अक्सर सुना है, अब वार्डन भी मारते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, लोग कहना शुरू हो गए हैं कि अब ये भी रिश्वत लेने लगे हैं। और सब नकद नहीं लेते, ये कहते हैं मोबाइल के अंदर आप लोड करवा दें, हमें कार्ड दे दें, इस सूरत में रिश्वत वसूल की जा रही है। वे जान दे वे की हो गया तेनू। और वे क्या होता है? सर देखें, हम ओए नहीं कह सकते, कानून हमें प्रोटेक्शन नहीं देता, हमारे हाथ बंधे हुए हैं। तुम्हारे मुंह से ओए अच्छा भी नहीं लगेगा, तू वे ही क्या कर, बल्कि तू क्या कर, भाई छुट पहने हो। कोई काम की बात करें प्लीज, मैंने जाना भी है। रहंदा किथे है? तुम्हारे सामने ये जो लोग हेलमेट के बगैर फिरते हैं जी, ओवरलोडेड ट्रालियां चल रही होती हैं, स्टफ्ड ट्रक चल रहे होते हैं, वो लगता है 4-4 गुना ज्यादा स्टफिंग हुई होती है। सर ये वार्डन मेरा ख्याल है डरते हैं ट्रालियों वालों से। आप देखें कानून मौजूद है कि जो रेत की ट्राली होगी या ईंटों की ट्राली होगी उसके ऊपर तरपाल डालना लाजम है। हाँ जी। लेकिन आप देखेंगे तमाम ट्रालियां जो है बगैर तरपाल की होंगी और ये ट्राली देखकर मुंह उस तरफ कर लेते हैं। ते करना ही है, एडा ते कुछ होना उन्हां दा। छुट्टी कितने बजे होती है? मैनू पूछी जा रहा है, मैं तेरा बहनोई हाँ। उस्ताद जी पैसे दे, मैं निमको फड़ के लियावां, देर होनी। चमलदे बच्चे केरी बिस्ती करी जाते हैं। कितने बदतमीज हो तुम। इस भाई को ट्रक भी डरता है, गुस्से चाहे वो भी कोई इंतज कर। अच्छा जी, ये पार्किंग वाले भाई साहब से मैं एक चीज पूछना चाहता हूं कि ये पर्ची की फीस तो लेते हैं, लेकिन अगर गाड़ी चोरी होगी तो कहते हैं जी उसकी पुश्त पे जो कुछ लिखा है वो पढ़कर देख लें, हमारी जिम्मेदारी नहीं है। और इतना बारीक लिखा होता है कि सवाल ही पैदा नहीं होता कोई बंदा बगैर खुर्दबीन के पढ़ ले। ये तुम्हारी इस बेशर्मी और बेईमानी की सजा मिली है कि अच्छा खासा रिस्क तुम्हारा लगा हुआ था। सर मेरी गल सुनो, लाहौर 350 स्टैंड सी, अच्छा 8-10 हजार घरों के चूल्हे जल रहे हैं, अच्छा, हूं सिर्फ 2 घरों के जल रहे हैं। 2 घर कौन से? पता है तुम सारा? बताओ ना, मुझे नहीं पता। तुम चाहते मेरे चिप्सा तो विद होल्डिंग टैक्स लग जाता है। अच्छा, इस कस्मा पुरसी के बावजूद तुम्हें माफिया क्यों कहा जाता है कि पार्किंग माफिया ही है? सर मैं तो शरीफ बंदा, कुछ लोग है नहीं, एक होता ना लैंड माफिया, हाँ जी, असी हैं स्टैंड माफिया। हाँ जी, स्टैंड माफिया। वाह वाह वाह, क्या अच्छी फ्रेज है, स्टैंड माफिया। हाँ छोटा जी दानिशवर भी है। अच्छा चौधरी तेरी शक्ल तो लगता है तेरे को जुमला अचानक निकले। अच्छा भैन तुम ट्रक च आउंदे किवें हो? ये पिछों की जगह बनी है, उतों की वड़दा है। अच्छा ट्रक तो बहता ना, ट्रक टुर पैंदा, कहता पता नहीं समान लाद लिया। ये गधे के बारे में मशहूर है कि बाज गधे हैं जिनके ऊपर आप 2 ईंटें भी लादे वो चल पड़ते हैं। भाजी खोतागिरी भी कर दे रहे हो? हाँ जी, क्या इरादा? अच्छा यार ये बताओ, आमतौर पर सड़क पे खड़े कौन लोग हैं जो वायलेशन करते हैं जिनसे तुम भी घबराते हो? सर हम तो सबसे घबराते हैं। ये शरीफ शहरियों से भी? ओहो, शरीफ बड़े खतरनाक होंगे ने। शरीफ ही तो असल साडा खाना खराब कर देने। अच्छा, और प्रोफेशनली स्पीकिंग कौन कौन लोग? एक हो गए ने सहाफी, अच्छा, दूसरे वकील और तीसरी पुलिस। और पुलिस तो हमें छोड़ती नहीं है। कोई पागल ही नहीं तुम छड़ेगा। अच्छा गिरा सारे ने जी गल करनी करो, मैं सरगोधे जाना है गिरा ट्रक लैके। क्या लाना है वहां से? कदी किन्नू ले आंदे अच्छा, ते कदी ये कजले ले आंदे। अच्छा, किरा कदी कजला ले ला वेख्या? हाँ जी, बहुत खूबसूरत। एडी एडी कर अख हुंदी एडी एडी। एनू वेख मेरी तो कजले लेने लिया खाया ही नहीं। और कदी किरा गए हैं जो उथों पत्थर ले आंदा, चिन्योट दा पत्थर आया है कि सरीला पत्थर, करियाना की पहाड़ियों से। अल्लाह जानदा है, पत्थर वेख के नशा हो जाता है। जिस दिन उस्ताद उतो पत्थर लेंदा ना फिर नहीं पींदा। अच्छा जी, इस हवाले से एक तलकीन है, एक नसीहत है जो यंगस्टर्स को करना बहुत जरूरी है। होता यह है कि जो ही इशारा येलो हुआ पीछे से आते हुए अपनी स्पीड बढ़ा देते हैं। ये सरासर गलत है, सुसाइडल है। ये सोचना कि जी येलो पर चुके हम पार, ये उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी इंटरसेक्शन के करीब पहुंच चुके हैं, आपके लिए नहीं। आप तो अभी घर से निकले तो आपने दूर से येलो देखा और भागने शुरू कर दिया। होता यह है कि जब आप इंटरसेक्शन क्रॉस करते हैं, आप जैसा सूरमा उस तरफ से एक निकलता है और फिर आपका एक खौफनाक तसादुम होता है। तो इसे अवॉइड करें, क्योंकि देर से पहुंचना कभी ना पहुंचने से बहरहाल बेहतर है। और दूसरा ये कि हुक्मरानों को चाहिए कि नसाब में कोई और लंबी चौड़ी तब्दीली तो करवा नहीं सकते, कम से कम ट्रैफिक उसूलों को ही नसाब का हिस्सा बना दें। अच्छा सर लेडीज वार्ड में
ਵੇ ਅੰਤਰ ਜਾਣਿਆ ਚੁੱਪ ਕਰਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖੁਸਰੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆ ਖਾਨਾ ਖਰਾਬ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਅੱਬੂ ਸਭ तो फिर उस रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। खुद रोज रात हमारा सेगमेंट है नसीर भाई का चैलेंज, और स्टार्ट करेंगे आपसे फ्रंट में जी। पत्थर के सनम तुझे हमने मोहब्बत का खुदा जाना, बड़ी भूल हुई अरे हमने ये क्या सोचा। समझा ये क्या समझा ये क्या जाना। लगता पहलवान कुश्ती हार गए और रेफरी से शिकायत कर रहा है जी। मैं कहना तुम इत्थे ही आ जाओ। बड़ी भूल हुई। जैन तुम्हें याद है? बड़ी भूल जरा कर। बड़ी भूल हुई अरे हमने ये क्या समझा, ये क्या जाना, पत्थर के सनम। ब्यूटीफुल, लवली। जी नसीर भाई। अब आ गए मोहम्मद रफी की फिल्म का नाम है पत्थर के सनम, मूसीकार थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी। बांट रहा था जब खुदा सारे जहां की नेमतें। तो ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਸੀਰਪ ਹੀ ਮੰਗ ਲੈਣਾ ਸੀ। जी नसीर भाई। फिल्म का नाम है नजराना, मूसीकार थे एम अशरफ। सर मैं ਇਹਦੀ ਸਰਵਿਸ ਨਾ ਕਰਾ ਦਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਸਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ ਨਾ, ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਪੈਨਸਲਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ। जी। तेरे मद पर नैन मिल पैंते चंद्रा शराब भूल जाए हैं? ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਗਾਣੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ मनशियात ਤੇ ही है। वैसे अपने दौर के भी ये काफी थर्ड क्लास गानों में से एक था। मैंने कभी इस गाने को पसंद नहीं किया। सर मुनव्वर शरीफ साहब का वो गाना है, दुनिया पसंद करती है इस गाने को। मैं अपनी जान की अमान पा के मैंने ये ओपिनियन दी है। सर हम आपसे नहीं पूछ रहे, हम अपना खुद का गाना गा रहे हैं। बस आप छोड़ दें, हमें पसंद है इसलिए हम गा रहे हैं। अच्छा अपने वालों छोटी जी सल्तनत नहीं बनाई। हम ये नहीं सोचते सिपाहियों जी लाली जा किसी को चर्च है। अच्छा ये उस दौर के गाने हैं। हर दौर का एक मारूफ होता है, चाहे सियासत हो, चाहे मौसीकी हो, चाहे मईशत हो। उस दौर में फिल्में भी वो हिट होती थी जिनमें कॉमेडी बहुत ज्यादा हो और हीरो खुद कॉमेडियन होता था। ये वो दौर था जिसमें 28 फिल्में दिलीप कुमार की सुपर हिट हुई, सब के सब कॉमेडियन के रोल्स थे। जैसे उस दौर का एक बड़ा मशहूर गाना था, अगर आज मैं सुनूं, मुझे तो खैर उस दौर में भी फैसिनेट नहीं करता था, ओ मैं क्या गल सुन जा, जी जी गल लेके कुछ नहीं 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 जा जा। फजूल सा गाना, बदतमीजी टाइप थी, बदतमीजी, और इतना हिट था, सुपर डुपर। फिर वो की करी जा रहे हैं, की करी जा रहे हैं, लाख रुपया लेके उता चढ़ी जा रहे हैं। क्या बकवास गाना। और सुधीर साहब मरहूम इस कदर मज़ाक़ खेज लगे इस गाने में, लेकिन फिल्म लॉटरी इस गाने की बिना पर सुपर हिट हुई थी। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। जी नसीर भाई। अब आ गए मसूद राना, फिल्म का नाम है जीरा ब्लेड, मूसीकार थे नज़ीर अली। जी रूबी। आजा रे मेरे दिलबर, आजा दिल की प्यास बुझा जा रे। फिल्म नूरी इस दौर में भी फ्लॉप हो जाएगी, और नूरी उथे बह के ਉਹਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਹੀ है। सर नूरी कैसी फिल्म थी? बड़ी सुपर हिट फिल्म थी और म्यूजिकल फिल्म थी। इसकी सबसे बड़ी खूबी ये थी कि जो नूरी का कैरेक्टर था उस पर कट आउट थी एक चंचल नौजवान लड़की। पूनम ढिल्लों वॉज अ डिस्कवरी। नूरी 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 ਨੂੰ ਛਾਪੇ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਵੇਚ ਲਈ। ਨੂਰੀ ਬਾਬੇ ਦੇ ਬਾਗਾਂ ਦੀ ਨੂਰੀ। जी नसीर भाई। लता मंगेशकर, फिल्म नूरी, मूसीकार थे हम।
जी बाबू। हम तुम ये बहार देखो रंग लाया प्यार बरसात के महीने में, रिम जिम ये फुहार गीत गाए मल्हार देखो आग लगी सीने में। अच्छा उस फ्लैंग में कोई बीमारी है। देखो आग लगी सीने में, देखो रंग लाया प्यार बरसात के महीने में। अच्छा ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਖੁਸਰੇ ਨੂੰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਸ ਦੁਆ ਕਰਿਆ ਕਰ। जी नसीर भाई। आवाजें हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की। फिल्म का नाम है अंबर, मूसीकार थे गुलाम मोहम्मद। आगा साहब। निशानी तेरे प्यार की, तेरे बिन मैं न रहूं तू है मेरे लिए, रुत हो खिजां की या बहार की। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਵੇਖੋ ਇਹਦਾ ਢਿੱਡ ਵੇਖੋ। क्या है गाने च ढिड दा की तलक? क्यों नहीं, पेट भरा हो तो आप कहाँ ताने लगा सकते हैं। तू खाली पेट च भी एडा माड़ा गाउं डई। तेनू की तकलीफ है मेरे गाने तो वे? तेन मैं ढिड दा की तकलीफ है? अबे तुझी कैसा बंदर वर्गा मुंह बढ़िया है। सदके तेरी तो पाउडर के डब्बे ते फोटो है। अच्छा लगता नहीं जैसे हम मरासियों में गिर गए हैं। ये जो गीत आपने गाया है इसमें भी कोई बात है? क्या बात? आपके चेहरे से लग रहा है कि जैसे आप कहीं चले गए हैं। नहीं क्यों चले, वैगन बनी मेरे चेहरे पे। वो कहना ये चाह रहे हैं आप अक्सर फ्लैशबैक में चले सर वो उस दिन मुझसे गलती हो गई। मुझे पता था कि इसको ब्लैक फ्लैश कहते हैं। ओ नहीं फ्लैशबैक कहते हैं। सॉरी फ्लैशबैक। हाय मुझे पता है आपने मुझे ये। इसको आप आसानी से एक लफ्ज इस्तेमाल करें, ट्रांस। आप ट्रांस में चले गए। सारे इस गल छड़ दो, मैंने ये पूछो। सारे भाई थत्था है। मैंने ये बच्चे ने कहा हमारे पापा थत्थे हैं। जी नसीर भाई। फिल्म का नाम है निशानी। ये गाना नहीद अख्तर ने भी गाया और गुलाम अब्बास ने भी गाया। जी। ओ टांगे वाला खैर मंगदा, टांगा लौरदा होवे ते पावे चंगदा, टांगे वाला खैर मंगदा, हो टांगे वाला खैर मंगदा, टांगा लौरदा होवे ते पावे चंगदा। टांगे वाला खैर मांगदा जी आड़ूअर की सवारी बही है ना फिर मदद मांगदा। पहले तो ये गल घोड़ा ही नहीं मनता। सर ये असल लफ्ज टांगा होता है कि टांगा? टांगा इंग्लिश में टोंगा कहते हैं इसको, टोंगा। लेकिन असल लफ्ज है तांगा। तांगा है तांग से, तांग होती है खींच। ये जो बागें होती हैं ना ये तांग, कि मुझे उसकी तांग है, मुझे उसकी खिंच है। ये टांगा घोड़ा भी चलाते रहे जी? हाँ मैंने चलाया है लेकिन कमर्शियली नहीं चलाया। और मैं बहुत अच्छा टांगा चला लेता हूँ। सर मैं भी चलाया टांगा। उन्होंने कमर्शियली नहीं चलाया, तू कमर्शियली चलाया है। वही मैं कह रहा, मैं कमर्शियल चलाया। कैसा खुशकिस्मत होगा वो शख्स जो इसकी सवारी रहा होगा कि आज ये सेलिब्रिटी है इतना बड़ा, और वो कह सकता है कि जनाब मैं इसके टांगे में बैठा हूँ, इसने मुझे सर्विस दी हुई। सर 6 सवारी तो बाद बंदा बंब ते बह के। मैंने भी बम के ऊपर बैठ के चलाया। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਬੰਬ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਚਲਾਇਆ? ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਬ ਜਿੱਥੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਚਲਾਈਦਾ ਸੀ। सर इसको बम क्यों कहते हैं? ये भी गलत उलाम है। ये बैम्बू है, बैम्बू, बांस को कहते हैं बैम्बू। तो बैम्बू को बम्बू बनाया गया और बम्बू को बाद में बम कर दी। तो ये दो बांस होते हैं जो घोड़े तक पहुंचाते हैं टांगे को। सर अपने ईमान ना दसो आड़ू बैम्बू की सवारी है? किसने कहा आड़ू बैम्बू की? किसने? नासिर अपने तजुर्बे की बिना पर बता रहा था कि जब सवारियां ज्यादा होती हैं टांगा दाबू या उलार होता है। चल उस वक्त दाबू तो उलार का भी पता। ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਆਪਦਾ ਰੱਖਿਆ ਪਹਿਲੇ ਖੁਸ਼ੀ ਕੋਚਵਾਨ ਸੀ। तो उस वक्त फिर कोचवान को बमरे मजबूरी बैम्बू पर बैठना पड़ता। आड़ू जब टांगे में बैठता था ना दाबू होता था ना उलार, टांगा फट जाता था। सर वो एक छंटा भी वो चक्के के अंदर देके उसको कर करते थे। उसका क्या फायदा? ਉਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਰਸਤਾ ਮੰਗਣਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਰਨ ਹੈ ਘੋੜੇ ਦਾ। हाँ जी, इतने जोर जोर से शोर नहीं मचा सकता ना बंदा। ये एक तरह का ऐलान हो रहा है कि मेरी स्पीड भी जज कर लो, मैं बहुत तेज आ रहा हूं। ये जो बंदा कहता ना मैंने पेट्रोल डलवा के भी चलाया है। कुछ दिनों साथ विल टेक अ ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक जी।
खबर है कि अदाकारा मीरा ने दुखी इंसानियत की खिदमत के लिए एनजीओ बनाने का फैसला कर लिया। Of course, Safi, you know, this is all the people and the very कमजोर to the health problem and the visitors. और आप सुनाए सब खैरियत है? हाँ जी, सबकी खिदमत करनी चाहिए। तो कादे हासिल है? You know, this is the my hospital is the very unfortunately. कोई हॉस्पिटल बनता मुझे इनका नजर नहीं आ रहा, हालांकि इन्होंने बड़ी सिंसियरली एफर्ट की थी, लेकिन मीरा का, इसका नहीं, ये तो हनी अलबेला है, मीरा का कहना यह है कि मुझ पर जादू कर दिया गया है, मेरा हॉस्पिटल प्रोजेक्ट स्टैंड स्टिल पे आ गया। सिर्फ हॉस्पिटल नहीं, मेरे सारे प्रोजेक्ट स्टैंड स्टिल पे आ गए। आफी, मुझ पे किसी ने नीला जादू किया है। बाजी काला जादू होता है। तो फिर वो नीला क्या होता है? नीला थोथा होता है। थोड़ी मनियारी की दुकान है। ये मनियारी की नहीं, पंसारी की दुकान से मिलता है। वाह। बाजी ने तो 2 पांडे भी गोद में ले ले जनाब। पांडे नहीं, पांडे के बच्चे। पांडा तो बहुत बड़ा होता है। सारे एक पांडा बड़ा सी, उन्हें बाजी ने गोद ले ले। बाजी इनका तो तारुफ करवाए ना। हाँ, इनका छोटा सा तारुफ मैं करवा दूं। ये मेरे बड़े अच्छे कुलीग हैं, जो हॉस्पिटल मैंने शुरू किया है ना, ये उसके इंचार्ज भी हैं, ये उनके मैनेजर भी हैं, उसके गार्ड भी हैं, प्लम्बर भी हैं, और सच्ची पूछो तो पांडा भी यही है। मुझे लोगों ने इतने झांसे दिए, अब मेरी शक्ल भी झांसे की रानी जैसी होगी। झांसे की रानी। काफी महीनों से मैं आपको वॉच कर रही हूँ, आप बड़े स्लिम स्मार्ट हो गए हैं। शायद खान की बजाय बेचर से वो जो आपके पास एक वो था डफी, हाँ जी, वो किधर है आजकल? मेरे पास ही है, और कहाँ होना उसने। इतना माशाल्लाह आपके पास स्केड्यूल इतना टाइट होता है शोज का, तो उसको टाइम कैसे देते हैं? बस थोड़ा सा टाइम मिलता है, उसे नाराज रहता है। जो जानते हैं डफी ने पिस्तौल चुकी हुई। अच्छा, कहीं अब्रॉड नहीं जाना हुआ? अब टाइम ही नहीं मिलता। तो रेस्ट क्यों नहीं करते? छुट्टियां भी तो कर रहे हैं। मैं करता हूँ, मैं हर हफ्ते छुट्टियां करता हूँ, शिकार पे जाता हूँ, सैर सपाटे करता हूँ। सानू की फायदा, सानते आज तक नहीं लेके गए शिकार पे। और तुमने मरना है शिकार पे जाके, 15-20 किलोमीटर चलना पड़ता है पैदल। कोई बात नहीं, हमारे पास अपना पांडा है। नहीं तो इतना टुरदे क्यों हो? शिकार कर दो या मांगते हो? अच्छा, बात ना, थोड़ा टाइम निकाल के आप घर आइएगा। क्यों? पांडा गोद जो लिया है, इतना क्यूट पांडा है, अपना परसों उसकी चांडलो आई है। अच्छा, ये पांडा वाटता तो नहीं है? क्या नहीं करता? काटता तो नहीं है? पांडा मुझे खौफ तो आता है, लेकिन बड़ा क्यूट है। पांडे का बच्चा जो है वो क्यूट होता है, जो दूसरा पांडा 5-5.5 फुट तक होता है, और बड़ा खौफनाक है, कहीं गलती से उसके करीब ना चले जाना। इतना क्यूट है आप ही, इतना इतना वाइट है, इतना इतना येलो है, इतना इतना ग्रीन है। लंडे का पांडा। ये सिर्फ 2-3 कलर्स होते हैं, ब्लैक, व्हाइट और ज्यादा से ज्यादा ब्राउन स्पॉट होता है। उनमें स्वेटर भी पुआए ना, कितनी ठंड स्वेटर कहां से लिया था? पाइंदा लो आया। और पांडे ने बिल्कुल फिट है, और जड़ी इन्होंने वेस्टकोट पाई है वो पांडे दी। चाइना का ये कौमी जानवर है पांडा। खाता पता है क्या? ये क्या? बांस। मैं भी कहूं साढ़े झंडे का डंडा कितने गया। वैसे ना बहुत प्यारा है, इतनी इतनी मोटी आंख है उसकी, डोरी वाली आंख है, डोरी वाली। साडा पांडा तो चरस भी पींदा। यकीन करे, इतना क्यूट पांडा है, तुसी उन्हें वेखोगे तुसी आड़ू नू भूल जाओगे। देखो किड्डी उम्र है पांडे की। बाबा आ गया, बाबे को दिला दिया, मुरादा ला लो जो लेना। वो बात सुनो, वक्त मत जाया करो, कोई मुखबरी है तो दो। आज जो मुखबरी बाबा दे रहा है जरा गौर से सुनना बच्चा जी। पाकिस्तान गवर्नमेंट ने टैक्स एमनेस्टी स्कीम शुरू कर दी है। वाह 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 वाह। इसकी वजह 4 बड़े एयरपोर्टों पे पहरा सख्त होना। पहरा सख्त होना के बाद सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से? सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू दा टैक्स ना की तल्लकत तेनू केने एंकर बनाया? मैं जरा दसे तो सही। राम ना बेवे बाबे, बड़ा मिधी रजाइयर का मुंह इधर है। चुप सड़क, इन्हें मैं सार के सुहा कर देगा। तो मैं तेन चपेड़ा मारांगा। एक साड़ी अच्छी हीरवन ने हर एक ना तावन कर दी। ये चेला जलील नहीं कर गया? पांड्या ने छड़ चेला गोद ले ला। जिस पहरे का मैं जिक्र कर रहा हूं बच्चा, ये मनी लॉन्ड्रिंग के सिलसिले में है। ये क्या बात हुई सर, मनी लॉन्ड्रिंग के? मनी लॉन्ड्रिंग जो बहुत ज्यादा हो रही थी, अब कड़ी निगरानी होने लगी है इसकी। एजेंसियों ने
फोकस कर लिया इस पर, तो कहा यह जा रहा है कि बहुत से सरमायादार सियासतदान जो मनी लॉन्ड्रिंग करते चले जा रहे थे, इस वजह से तिलमिला उठे हैं। उन्होंने गवर्नमेंट ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਬਣਾਇਆ ਇਨਵਾਈਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਨੈਬ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸੜੀ ਜਾਨ ਨੂੰ रो रही है। वाह 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 वाह। तो फिर हुआ क्या? और उसके बाद बच्चा दुबई में एमिरेट हिल पर एक मीटिंग की गई। एमिरेट हिल ये क्या है? ये एक बिल्डिंग है बच्चा जहां ये अहम मीटिंग की गई। कौन कौन था उसमें? इसमें एक वफाकी वजीर, 2 मुशीर, एक नया शहजादा जो भी ताजा ताजा सर उठा रहा है। सिर्फ उसका बताओ ये शहजादा कौन है? नहीं दस सकते बाबा, कभी जिंदगी नहीं दसेगा। खराब पखे वर्गा मुंह हिलाना ना इधर तो मैंने शक पै जाता है। अच्छा जी ये बता दें कि ये शहजादा पाकिस्तानी है, जाहिर है किसी आम शख्सियत का बेटा है, क्यों जी? उसी ये कोई बड़ी गल नहीं बाबा जी। अच्छा ये बता दें ये काम क्या करता है शहजादा? खराब का काम करता है। बाबा तू आप दस लोहे का काम है। वो मैं तो अल्लाह जानता है जुगत की है, मैंने की पता भी गल पे नहीं गल। अच्छा जी लोहे का काम करता है ये शहजादा? तू दसे इस मीटिंग में यही 4-5 लोग थे। बच्चा आखिरी गल कर लगा बाबा, वो थे वो भी मौजूद सी जिहदा बड़ा मायूस लूंबड़र का मुंह है। अच्छा जी ये कौन है शख्सियत, कहां से ताल्लुक है इसका, ये जिसे फजूल सा नाम दिया आपने? और लाहौर की शख्सियत है, जान दो असं नहीं दस सकते। तू लाहौर तक आ गया, तू अगली भी दसेगा। तू फड़ के घर तक ले जाएगा भी आ घर है। एडा पागल नहीं मैं। अच्छा जी कोई हिंट तो देना यार कि ये कौन है? अच्छा वो कैसा अड़िया वफाकी वजीर छड़ रहा है, लाहौर की शख्सियत के पीछे पै है। हाँ वफाकी वजीर का तो अंडरस्टूड है, टैक्स से मुतल्लिक है, जाहिर है कोई वजीर मजहबी अमूर तो नहीं हो सकता ना। सर तुसी की मुसीबत पाई है, ये बहुत बड़ी बलदियाती शख्सियत बनने वाला है। क्या शख्सियत? बलदियात। बाबा बाबा बात सुनो, आज नहीं समझता, आज नहीं ना लिया ना होता बलदियाती तरफ फुफड़ बन गया। जी बाबा जी कुछ और फरमाइए। शूम शड़क पड़क 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 अनकरीब सिंध से 5 वज़रा को उठाने का फैसला कर लिया गया है बच्चा। वाह। वजारत दाखिला ने उनकी मंजूरी भी दे दी है। और यही वजह है कि पीपल्स पार्टी वजीर दाखिला के सख्त खिलाफ है। उन्होंने हौली हौली वजीरां दे नाम पूछने हैं ते बकवास ना करें। मैं पागल हम दसा, एक दते बाहर है, बाकी 4-5 दिन पता ही होना है। एक सेकंड, बाहर कौन है? हाँ जी कोई नहीं, सन नहीं पता, कोई बात है, कोई बात नहीं, सारे साढ़े अंदर ही ने। एक बाहर है इसने कहा है ना जी? हाँ जी शर्जील मेमन बाहर है। यार तू खुदा दा खौफ कर, तू किसी भंग पीने वाले बंदे नाल गल कर। बंदा जो 100 साल तो उत्ते हो जाता ना फिर वो सप बन जाता, ते सहाफी जो 100 साल टपया वो फिर एंकर बन जाता। अच्छा जी और भी बताइए ना कौन कौन लोग हैं? छोटा बाबा नहीं किसी को डरदा। तू बस कर जा, तू एडी हीर सियाल। दस दसू सियाल की है? क्या 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 सियाल की है? वो तेरा बेड़ा गर्क जाए, चुप कर जा। तू दसिया मैं नहीं दसिया। सर मैं तो हीर सियाल दसिया, हीर सियाल को वजीर हो सकती? कन बड़ी सेक दी बगैर नहीं, एक सियाल वजीर है। अच्छा जनाब को और मुखबरी दे। चेयरमैन नादरा जिसे पिछले 10 माह से तनख्वाह नहीं मिली, ओए, और उसे हर रोज ये कह दिया जाता है कि चुप करके काम करें, बड़ा अच्छा पैकेज आपका तैयार हो रहा है। वाह वाह, लेकिन मिल नहीं रही तनख्वाह। मिल नहीं रही। उन्होंने आटा मिल जाता है, चीनी मिल जाती है, पत्ती मिल जाती है, ले लेंदी जुतियां मिल जाती ने। अब बाबे वाला ही हाल है। अच्छा जी फिर? और वो ये कहता है कि मैं इस नौकरी को छोड़ने को कर रहा हूं, लेकिन एक कंबल वाला हाल हो गया, मैं तो कंबल नहीं छड़ता, कंबल में नहीं छड़ता। ओए नहीं तो क्यों? पैसों की वजह से मायूस हो गए? सिर्फ पैसों का ही रौला नहीं है, ये गुनाहे बेलज्जत। ओहो, वाह 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 वाह, किसे कॉलम निगार दा साला लगा बाबे। अच्छा जी गुनाहे बेलज्जत आप किसको करार दे रहे हैं? दरअसल वो ये कहता है कि 2 बंदे ऐसे हैं जो मेरी बात ही नहीं मानते। वो कौन कौन है जी? एक वोटर रजिस्ट्रेशन ब्रांच का इंचार्ज है। अच्छा, दूसरा है मुशीर बराए चेयरमैन नादरा। अच्छा, हालांकि वो कहता है
کہ میرے کو قسم چکا لو کہ مینو کسے مشیر دی لوڑ ہی نہیں, مینو اپنے آپ نو اتنا پتا. اچھا جی, یہ چیئرمین کا مشیر کون ہے نادرا سے متعلق؟ اور چھڑ بچا, اے او بندہ جڑا احسن اقبال تے ایاز صادق دی الیکشن مہم دا انچارج سی. اچھا, تو چیئرمین صاحب کو اعتراض کیا ہے ان پہ؟ چیئرمین صاحب دا کہنا یہ ہے کہ اے دونوں بندے رات نو دفتر جے کام پاؤندے ہیں, کتے ووٹر لسٹاں ادھر نو کر دیتیاں, کوئی دوسرے تیسرے ادھر نو کر دیتے, سویرے سارا ملک گالیاں مینو کڈدا. تو ان کو فارغ کیوں نہیں کر دیتا؟ لے ایویں جو بابا میں فارغ کر سکتا ہے. تو چیئرمین صاحب کو اپنے ہاسپٹل میں ایڈجسٹ کر لے. آج تنخواہ تو بغیر ہی کام کرنے تو ساری بھی مدد ہو جائے گی. لیکن حضرات, آج کے شو کا وقت ختم ہوا. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ویک. اجازت دیجیے, اللہ حافظ. جی بابو. ہم تم یہ بہار دیکھو رنگ لایا پیار برسات کے مہینے میں, رم جم یہ پھوار گیت گائے ملہار دیکھو آگ لگی سینے میں. اچھا, اس فلینگ نو کو بیماری ہے. دیکھو آگ لگی سینے میں, دیکھو رنگ لایا پیار برسات کے مہینے میں. اچھا یہ جو خسرے نو فنکشن نہیں بلاندے, کہنے تو کر رہا ہے بس دعا کرے گا. جی نصیر بھائی. آوازیں ہیں لتا منگیشکر اور محمد رفیع کی. فلم کا نام ہے امبر, موسیقار تھے غلام محمد. آغا صاحب. نشانی تیرے پیار کی, تیرے بن میں نہ رہوں, تو ہے میرے لیے رت ہو خزاں کی یا بہار کی. تسی دی آواز نہ دیکھو, یہ ٹھڈ دیکھو. کیا ہے گانے چ ٹھڈ دا کی تعلق؟ کیوں نہیں, پیٹ بھرا تو آپ کہاں تانے لگا سکتے ہیں؟ تو خالی پیٹ جی بھی ایڈا ماڑا گاؤں نہیں. تینوں کی تکلیف ہے میرے گانے تو؟ تینوں میں ٹھڈ کی تکلیف ہے. ابے کسی کیسا باندر کا منہ بڑے ہیں. صدقے تیری تو پاؤڈر کے ڈبے تے فوٹو ہے. اچھا لگتا ہے نا جیسے ہم مراسیوں میں گر گئے ہیں. یہ جو گیت آپ نے گایا ہے اس میں بھی کوئی بات ہے؟ کیا بات؟ آپ کے چہرے سے لگ رہا ہے کہ جیسے آپ کہیں چلے گئے ہیں. نہیں, کیوں چلے, ویگن بنی میرے چہرے پہ. وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں آپ اکثر فلش بیک میں چلے سر وہ اس دن مجھ سے غلطی ہو گئی. مجھے پتا تھا کہ اس کو بلیک فلیش کہتے ہیں. او نہیں, فلیش بیک کہتے ہیں. سوری, فلیش بیک. مجھے پتا ہے, آپ نے مجھے یہ, اس کو آپ آسانی سے ایک لفظ استعمال کریں, ٹرانس. آپ ٹرانس میں چلے گئے. سارے اس گل چھڑ دو, مینو یہ پوچھو. سارے بھائی تھتا ہے. میں نے بچے نے کہا ہمارے پاپا تھتے ہیں. جی نصیر بھائی. فلم کا نام ہے نشانی. یہ گانا نہید اختر نے بھی گایا اور غلام عباس نے بھی گایا. جی. او ٹانگے والا خیر منگدا, ٹانگا لوردا ہوے تے پاویں چنگدا. ٹانگے والا خیر منگدا, او ٹانگے والا خیر منگدا, ٹانگا لوردا ہوے تے پاویں چنگدا. ٹانگے والا خیر مانگدا, جی آڑور کی سواری بہی ہے نا پھر مدد مانگدا. پہلے تو یہ گل گھوڑا ہی نہیں منتا. سر یہ اصل لفظ ٹانگا ہوتا ہے کہ ٹانگا؟ ٹانگا انگلش میں ٹونگا کہتے ہیں اس کو, ٹونگا. لیکن اصل لفظ ہے تانگا. تانگا ہے تانگ سے. تانگ ہوتی ہے کھینچ. یہ جو باغیں ہوتی ہیں نا, یہ تانگ, کہ مجھے اس کی تانگ ہے, مجھے اس کی کھینچ ہے. یہ ٹانگا گھوڑا بھی چلاندے رہے جی؟ ہاں میں نے چلایا, لیکن کمرشلی نہیں چلایا. اور میں بہت اچھا ٹانگا چلا لیتا ہوں. سر میں بھی چلایا ٹانگا. انہوں نے کمرشلی نہیں چلایا, تو کمرشلی چلایا ہے. وہی میں کہہ رہا ہوں, میں کمرشل چلایا. کیسا خوش قسمت ہوگا وہ شخص جو اس کی سواری رہا ہوگا کہ آج یہ سیلیبریٹی ہے اتنا بڑا, اور وہ کہہ سکتا ہے کہ جناب میں اس کے ٹانگے میں بیٹھا ہوں, اس نے مجھے سروس دی ہوئی. سر 6 سواری تو بعد بندہ بمب تے بہ کے. میں نے بھی بمب کے اوپر بیٹھ کے چلایا. تسی کدی بمب تے بہ کے چلایا؟ اے جی بمب جتے تے بہ کے چلائیدا سی. سر اس کو بمب کیوں کہتے ہیں؟ یہ بھی غلط علام ہے. یہ بیمبو ہے, بیمبو, بانس کو کہتے ہیں بیمبو. تو بیمبو کو بمبو بنایا گیا اور بمبو کو بعد میں بم کر دی. تو یہ 2 بانس ہوتے ہیں جو گھوڑے تک پہنچاتے ہیں ٹانگے کو. سر اپنے ایمان نہ دسو, آڑو بیمبو دی سواری ہے؟ کس نے کہا آڑو بیمبو کی؟ کس نے؟ ناصر اپنے تجربے کی بنا پر بتا رہا تھا کہ جب سواریاں زیادہ ہوتی ہیں, ٹانگا دابو یا اولار ہوتا ہے, اس وقت دابو تو اولار کا بھی پتا.
ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਰੱਖਿਆ ਪਹਿਲੇ ਖੁਸ਼ੀ ਕੋਚਵਾਨ ਸੀ। तो उस वक्त फिर कोचवान को बमरे मजबूरी बैम्बू पर बैठना पड़ता। आड़ू जब तांगे में बैठता था ना दाबू होता था ना उलार, तांगा फट जाता था। सर वो एक छंटा भी वो चक्के के अंदर दे के उसको कर करते थे। उसका क्या फायदा? ਉਹਦਾ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਰਸਤਾ ਮੰਗਣਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਰਨ ਹੈ ਘੋੜੇ ਦਾ। हाँ जी, इतने जोर जोर से शोर नहीं मचा सकता ना बंदा। ये एक तरह का ऐलान हो रहा है कि मेरी स्पीड भी जज कर लो, मैं बहुत तेज आ रहा हूँ। ਇਹ ਜੋ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ मैंने पेट्रोल डलवा के भी चलाया है। Continuous Nath will take a break. Stay with us. कि अब ये भी रिश्वत लेने लगे और सब नकद नहीं लेते, ये कहते हैं मोबाइल के अंदर आप लोड करवा दें, हमें कार्ड दे दें, इस सूरत में रिश्वत वसूल की जा रही है। वे जान दे वे की हो गया तेनू। और वे क्या होता है? सर देखिए, हम ओए नहीं कह सकते, कानून हमें प्रोटेक्शन नहीं देता, हमारे हाथ बंधे हुए हैं। तुम्हारे मुंह से ओए अच्छा भी नहीं लगेगा, तू वे ही क्या कर, बल्कि तू क्या कर, भाई ठुट पहने हो। कोई काम की बात करें प्लीज, मैंने जाना भी है। ਰਹਿੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? तुम्हारे सामने ये जो लोग हेलमेट के बगैर फिरते हैं जी, ओवरलोडेड ट्रालियां चल रही होती हैं, स्टफ्ड ट्रक चल रहे होते हैं, वो लगता है 4-4 गुना ज्यादा स्टफिंग हुई होती है। सर ये वार्डन्स मेरा ख्याल है डरते हैं ट्रालियों वालों से। आप देखें कानून मौजूद है कि जो रेत की ट्राली होगी या ईंटों की ट्राली होगी उसके ऊपर तरपाल डालना लाजम है। हाँ जी, लेकिन आप देखेंगे तमाम ट्रालियां जो है बगैर तरपाल की होंगी और ये ट्राली देखकर मुंह उस तरफ कर लेते हैं। ते करना ही है, एडा एडा ते कुछ होना उन्हां दा। ਛੁੱਟੀ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? मैनू पूछी जा रहा है, मैं तेरा बहनोई हाँ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਪੈਸੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਨਿੰਮਕੋ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂ, ਦੇਰ ਹੋਣੀ। ਚਮਲਦੇ ਬੱਚਿਆ ਕਿਹੜੀ ਬਿਸਤੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। कितने बदतमीज हो तुम। इस भाई को ट्रक भी डरता है, गुस्से च आए वो भी अखों इंच कर अच्छा जी, ये पार्किंग वाले भाई साहब से मैं एक चीज पूछना चाहता हूं कि ये पर्ची की फीस तो लेते हैं, लेकिन अगर गाड़ी चोरी होगी तो कहते हैं जी उसकी पुश्त पे जो कुछ लिखा है वो पढ़कर देख लें, हमारी जिम्मेदारी नहीं है। और इतना बारीक लिखा होता है कि सवाल ही पैदा नहीं होता कोई बंदा बगैर खुर्दबीन के पढ़ ले। ये तुम्हारी इस बेशर्मी और बेईमानी की सजा मिली है कि अच्छा खासा रिस्क तुम्हारा लगा हुआ था। ਸਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਲਾਹੌਰ 350 ਸਟੈਂਡ ਸੀ, अच्छा 8-10 ਹਜ਼ਾਰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਜਲ ਰਹੇ ਹਨ, अच्छा, ਹੁਣ ਸਿਰਫ 2 ਘਰਾਂ ਦੇ ਜਲ ਰਹੇ ਨੇ। 2 घर कौन से? ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ? बताओ ना, मुझे नहीं पता। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਮੇਰੇ ਚਿਪਸਾਂ ਤੇ ਵਿਦ ਹੋਲਡਿੰਗ ਟੈਕਸ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। अच्छा, इस कस्मा पुरसी के बावजूद तुम्हें माफिया क्यों कहा जाता है कि पार्किंग माफिया ही है? ਸਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ਰੀਫ ਬੰਦਾ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੈ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਲੈਂਡ ਮਾਫੀਆ, हाँ जी, ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਸਟੈਂਡ ਮਾਫੀਆ। हाँ जी, स्टैंड माफिया। वाह वाह वाह, क्या अच्छी फ्रेज है, स्टैंड माफिया। छोटा जी दानिशवर भी है। ਅੱਛਾ ਚੌਧਰੀ ਤੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਜੁਮਲਾ ਅਚਾਨਕ ਨਿਕਲੇ। अच्छा भैन तुम ट्रक च आउंदे किवें हो? ਇਹ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣੀ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਵੜਦਾ ਹੈ। अच्छा ट्रक तो बहता ना, ट्रक टुर पैंदा, कहता पता नहीं समान लद लिया। ये गधे के बारे में मशहूर है कि बाज गधे हैं जिनके ऊपर आप 2 ईंटें भी लादे वो चल पड़ते हैं। ਭਾਜੀ ਖੋਤਾਗੀਰੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। हाँ जी, क्या इरादा? अच्छा यार, ये बताओ आमतौर पर सड़क पे खड़े कौन लोग हैं जो वायलेशन करते हैं जिनसे तुम भी घबराते हो? सर हम तो सबसे घबराते हैं। ये शरीफ शहरियों से भी? ओहो, शरीफ बड़े खतरनाक होंगे ने। शरीफ ही तो असल साडा खाना खराब कर देने। अच्छा, और प्रोफेशनली स्पीकिंग कौन कौन लोग? एक हो गए ने सहाफी, अच्छा, दूसरे वकील और तीसरी पुलिस। और पुलिस तो हमें छोड़ती नहीं है। ਕੋਈ ਪਾਗਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡੇਗਾ। ਅਜਾ ਗਿਰਾ ਸਾਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਸਰਗੋਦੇ ਜਾਣਾ ਗਿਰਾ ਟਰੱਕ ਲੈ ਕੇ। क्या लाना है वहां से? ਕਦੀ ਕਿੰਨੂ ਲੈ ਆਂਦੇ अच्छा ਤੇ ਕਦੀ ਇਹ ਕਜਲੇ ਲੇਲੇ ਲੈ ਆਂਦੇ। अच्छा, ਕਿਹੜਾ ਕਦੀ ਕਜਲਾ ਲੇਲਾ ਵੇਖਿਆ? हाँ जी, बहुत खूबसूरत। ਐਡੀ ਐਡੀ ਕਿਹੜਾ ਅੱਖ ਹੁੰਦੀ ਐ, ਐਡੀ ਐਡੀ। ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਕਦੇ ਲੈ ਲਿਆ ਖਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਕਦੀ ਕਿਹੜਾ ਗਏ ਆ ਤੇ ਉਥੋਂ ਪੱਥਰ ਲੈ ਆਂਦਾ, ਚਨਿਓੜ ਦਾ ਪੱਥਰ ਆਇਆ ਕਿ ਸਰੀਲਾ ਪੱਥਰ, करियाना की पहाड़ियों से। ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ। ਪੱਥਰ ਵੇਖ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਸਤਾਦ ਉਥੋਂ ਪੱਥਰ ਲੈਂਦਾ ਨਾ, ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ। ਲੱਖ ਲਾਨਤ ਹੋ ਤੇਰੇ ਤੇ। अच्छा जी, इस हवाले से एक तलकीन है, एक नसीहत है जो यंगस्टर्स को करना बहुत जरूरी है। होता यह है कि जो ही इशारा येलो हुआ, पीछे से आते हुए अपनी स्पीड बढ़ा देते हैं। ये सरासर गलत है, सुसाइडल है।
یہ سوچنا کہ جی یلو پر چونکہ ہم پار، یہ ان لوگوں کے لیے جو آلریڈی انٹرسیکشن کے قریب پہنچ چکے ہیں، آپ کے لیے نہیں. آپ تو ابھی گھر سے نکلے تو آپ نے دور سے یلو دیکھا اور بھاگنے شروع کر دیا. ہوتا یہ کہ جب آپ انٹرسیکشن کراس کرتے ہیں، آپ جیسا سورما اس طرف سے ایک نکلتا ہے اور پھر آپ کا ایک خوفناک تصادم ہوتا ہے. تو اسے اوائڈ کریں کیونکہ دیر سے پہنچنا کبھی نہ پہنچنے سے بہرحال بہتر ہے. اور دوسرا یہ کہ حکمرانوں کو چاہیے کہ نصاب میں کوئی اور لمبی چوڑی تبدیلی تو کروا نہیں سکتے، کم از کم ٹریفک اصولوں کو ہی نصاب کا حصہ بنا دیں. اچھا سر لیڈیز وارڈ بے انتر جانا ہے، چپ کرنا کہ لائسنس صرف 12 لاکھ لوگوں کے پاس ہے. لائسنس حاصل نہ کرنا یہ بھی ایک خصلت ہے ہماری. حالانکہ لائسنس ایک طرح کا ٹوکن آف ایکنالجمنٹ ہوتا ہے، سرکار آپ کو اپریشیٹ کر رہی ہوتی ہے. یہ امریکہ، کینیڈا، برطانیہ اور مڈل ایسٹ میں رہنے والے پاکستانیوں سے پوچھ کر دیکھیے کیا کیا پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں اس ایک چھوٹے سے ڈاکومنٹ کی وجہ سے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر قانون کا احترام ہے. آپ لائسنس کے بغیر ایک دن سڑک پر نہیں آ سکتے، اور یہاں پر آپ سال ہا سال بغیر لائسنس کے پھرتے ہیں، آپ کو پوچھنے والا کوئی نہیں. اور اگر کوئی اتفاق سے پوچھ بھی لے تو 150 پہ جان چھوٹ جاتی ہے. صرف آج ہی کی بات ہے، اور مجھے نہیں پتا تھا کہ آج ہمارا موضوع سخن بھی یہی ہوگا. میں سڑک پر موٹر سائیکلسٹ کو کاؤنٹ کرتے ہوئے آیا ہوں اور مجھے جو ایوریج ملی ہے کہ 20 میں سے 18 موٹر بائیکرز ایسے تھے جنہوں نے ہیلمٹ نہیں پہن رکھا تھا. یہ کس کا قصور ہے؟ یہ ہمارا قصور ہے، معاشرے کا قصور ہے، حکومت کا، یا ان ٹریفک وارڈنز کا جنہیں 3 گنا زیادہ تنخواہیں دی جاتی ہیں؟ ان کا بھی زیادہ زور آگہی کی طرف نہیں ہے، جرمانے کرنے پر ہے. صرف لاہور ٹریفک پولیس نے سن 2015 کے دوران 19 لاکھ چالان کیے اور اس مد میں کمائے پتہ کتنے؟ 69 کروڑ روپے، 69 کروڑ روپیز. اور یہ ذمہ داری ٹریفک پولیس کی کم اور حکمرانوں کی زیادہ ہے. میں نے آج تک شہباز شریف کو ٹریفک سے متعلق کسی ورکشاپ کا افتتاح کرتے، اس تقریب سے خطاب کرتے اور صحافیوں کا منت ترلا کرتے نہیں سنا کہ بھائی آئیں دیکھیں. نندی پور جانا ہو تو 500 گاڑیاں بھر کے صحافیوں کی لے جاتے ہیں، لیکن ٹریفک قوانین کے حوالے سے آگہی پیدا کرنے کا احساس کبھی کسی حکمران کو نہیں ہوا کسی صوبے میں. اس حوالے سے آج ہم نے بلا رکھا ہے 3 عدد ڈمی مہمانوں کو. ایک ٹرک ڈرائیور ہیں اور ساتھ ان کے غالباً ہیلپر ہیں، ایک پارکنگ کے ٹھیکیدار ہیں اور ساتھ ایک مظلوم سا وارڈن بیٹھا ہے. یہ پہلے نمبر تے ٹرک ہی بیٹھا جی بھائی جناب ٹرک ڈرائیور ہیں. سر آپ دوست دا ڈرائیور ہے. کس کا؟ آپ دوست دا ڈرائیور ہے، سسپینڈ ہو کے ٹرک تے آیا. یہ بتائیں لائسنس ہے آپ کے پاس؟ جی ہے. کس چیز کا؟ وہ ٹرک دا، وہ ٹینک دا. اچھا لگتا ہے تو تم ویسے ٹینک ڈرائیور ہو. وہ بھی چلاتا ہے. اچھا سنا نشے کے بغیر تم لوگ گاڑی چلا ہی نہیں سکتے. یہ ایویں گلاں بنیاں نے، کدی زندگی جی نشے نے گڈی نہیں چلائی. اور جان دے استاد جی تمہیں میں کئی بار رات ستیا اٹھایا. یہ تمہارا اسسٹنٹ ہے؟ ایک ریڈر ہی گیا، تھوڑا جہا مینٹل ہے. مینٹل کیا ہے؟ صاف گوئی کر رہا ہے، سچ بول رہا ہے. ہوں یہ ویکھنا تسی یہ صاف گوئی دا بندا کی ہے. اس ملک صاف گوئی دا تمہیں پتہ کی نظام ہے؟ واقعی ہمارے ملک میں صاف گوئی، وسل بلوئنگ بہت بڑا گناہ سمجھا جاتا ہے. آپ بتائیں بھائی صاحب، آپ پارکنگ کے ٹھیکیدار ہیں؟ ہاں جی ٹھیکیدار ہوں میں. بیڑے گھر کوئے پہنے جناب. اچھا جی کیوں آپ ناراض کیوں ہیں آج کل؟ ناراض کیوں نہ ہوگی جناب؟ سارے ٹھیکے ساڈے کو واپس لے لینے. واپس لے کر کیا کیا انہوں نے؟ ساڈے کو ٹھیکے لے کے اپنی مرضی دی کمپنیوں دیتے نہیں. تو کیا ہے کمپنیوں کو اگر دے دیے تو کیا اس میں پرابلم کیا ہے؟ گھر بیٹھ کے منٹو گھما رہے ہیں آپ. کیوں سے پارکنگ چپس ریٹنڈ ہیں. ویسے ایک لحاظ سے اچھا ہوا ہے کہ 300 رابرٹس کی بجائے 2-4 کمپنیوں کو ٹھیکے دے دیں اور ان کے اوپر چیکس لگا دیں. اور سر چیک کون لندا ہے؟ کیش چل رہا ہے صبح شام. اور میں چیک دوسرے چیک کی بات کر رہا ہوں. اور تہاڈی بوتل جڑی میں اور ٹول باکس سے رکھ دتی ہے. کاہے کی بوتل؟ وہ پانی والی بوتل ٹھنڈی. کیوں بھی پانی والی ہے؟ اور تسی پانی والی سمجھو صاحب جی. اچھا سچ اینا تو بول رہے ہیں، نور پھر نہیں گا چہرے تے. تو پتہ تمہاری وجہ سے سینکڑوں زندگیاں ایٹ سٹیک ہوتی ہیں. اور دیکھو جی تسی کری ریشو کڈ کے دیکھو. جی. چھوٹیاں گڈیاں جڑیاں نے انہاں دے ایکسیڈنٹ زیادہ نے، وڈیاں گڈیاں دے ایکسیڈنٹ تھوڑے ہوندے نے. وہ کیوں؟ انہوں نے پتہ نہیں جڑی مائی ٹرک چلا رہی ہے ستی پئی ہے. کیوں جناب جو اسٹیٹسٹکس موصوف دے رہے ہیں یہ سچ ہے؟ سر بالکل جھوٹ کا پالندہ ہے یہ. 60% جو ایکسیڈنٹس ہیں پاکستان میں وہ ہیوی ٹریفک کی وجہ سے ہو رہے ہیں.
क्यों सुन नहीं रहे हो बेशर्म आदमी? ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਨਾ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। बुरा कितना लग रहा है, किस तरह से बैठा हुआ है और देखो। ज्यादा कितना लग रहा था کہ جس بدتمیزی کا مظاہرہ کر رہے ہیں نا مجھے لگتا ہے وزیر ٹرانسپورٹ ہے. हेलो हमसे भी कोई बात करो क्यों ایک منٹ ٹھہرے تیرے کو گانا کراؤں گے. क्या बदतमीजी है 1.5 घंटे से यहाँ और तुम ये बताओ शहरियों के साथ तुम्हारे झगड़े हर रोज बढ़ते क्यों जा रहे हैं? तो आज तक कभी आपने सुना कि वार्डन ने किसी को मारा है? क्यों नहीं? सानू ही पैंदियां ने अक्सर सुना है वार्डन भी मारते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है अच्छा लोग कहना शुरू हो खुद रहे बच्चिया ना करा ये तो मेरा अबू सब तो फिर रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। खुद रात हमारा सेगमेंट है नसीर भाई का चैलेंज और स्टार्ट करेंगे आपसे फ्रंट में जी। पत्थर के सनम तुझे हमने मोहब्बत का खुदा जाना, बड़ी भूल हुई अरे हमने ये क्या सोचा। समझा ये क्या समझा ये क्या जाना। लगता पहलवान कुश्ती हार गया और रेफरी से शिकायत कर रहा है जी। میں کہنا تسی ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਜਾਓ. बड़ी भूल हुई जैन तुम्हें याद है बड़ी भूल जरा कर। बड़ी भूल हुई अरे हमने ये क्या समझा ये क्या जाना, पत्थर के सनम। ब्यूटीफुल लवली जी नसीर भाई। आवाज है मोहम्मद रफी की, फिल्म का नाम है पत्थर के सनम, मूसीकार थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी। बांट रहा था जब खुदा सारे जहां की नेमतें। तो ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਸਿਰਪ ਹੀ ਮੰਗ ਲੈਣਾ ਸੀ। जी नसीर भाई। फिल्म का नाम है नजराना, मूसीकार थे एम अशरफ। सर मैं जी सर्विस ना करा दे ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਸਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ ਨਾ, ਵਿੱਚੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪੈਨਸਲਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ। जी तेरे मद पर नैन मिल पैंते चंद्रा शराब भुल जाए हैं? ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਗਾਣੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਮਨਸ਼ਿयात ਤੇ ਹੀ ਹੈ। वैसे अपने दौर के भी ये काफी थर्ड क्लास गानों में से एक था। मैंने कभी इस गाने को पसंद नहीं किया। सर मुनव्वर शरीफ साहब का वो गाना है, दुनिया पसंद करती है इस गाने को। मैं अपनी जान की अमान पा के मैंने ये ओपिनियन दी है। सर हम आपसे नहीं पूछ रहे, हम अपना खुद का गाना गा रहे हैं। बस आप छोड़ दें, हमें पसंद है इसलिए हम गा रहे हैं। अच्छा अपने लोग छोटी जी सल्तनत भी बनाई हम ये नहीं सोचते। सिपाही हो जी लाली जा किसी को चर्च है अच्छा ये उस दौर के गाने हैं। हर दौर का एक मारूफ होता है, चाहे सियासत हो, चाहे मौसीकी हो, चाहे मईशत हो। उस दौर में फिल्में भी वो हिट होती थी जिनमें कॉमेडी बहुत ज्यादा हो और हीरो खुद कॉमेडियन होता था। ये वो दौर था जिसमें 28 फिल्में दिलीप कुमार की सुपर हिट हुई, सब के सब कॉमेडियन के रोल्स थे। जैसे उस दौर का एक बड़ा मशहूर गाना था, अगर आज मैं सुनूं, मुझे तो खैर उस दौर में भी फैसिनेट नहीं करता था, ओ मैं क्या गल सुन जा जी गल लेके कुछ नहीं 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 जा जा का गाना बदतमीजी और इतना हिट था, सुपर डुपर। फिर वो की करी जा रहे हैं, की करी जा रहे हैं, लाख रुपया लेके उतना चढ़ी जा रहे हैं। क्या बकवास गाना। और सुधीर साहब मरहूम इस कदर मज़ाक़ खेज लगे इस गाने में, लेकिन फिल्म लॉटरी इस गाने की बिना पर सुपर हिट हुई थी। तुम सजा के तौर पर तो नहीं अमरीका भेजिए जी नसीर भाई। आवाज है मसूद राना, फिल्म का नाम है जीरा ब्लेड, मूसीकार थे नज़ीर अली। जी रूबी। आजा रे मेरे दिलबर, आजा दिल की प्यास बुझा जा रे। फिल्म नूरी इस दौर में भी फ्लॉप हो जाएगी और नूरी उसे बह के गाला कट रही है। सर नूरी कैसी फिल्म थी? बड़ी सुपर हिट फिल्म थी और म्यूजिकल फिल्म थी।
इसकी सबसे बड़ी खूबी ये थी कि जो नूरी का कैरेक्टर था उस पर कट आउट थी एक चंचल नौजवान लड़की। पूनम ढिल्लों वॉज अ डिस्कवरी। नूरी 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 ने छापे च रख के बेच दे नूरी बाबे दे बागां दी नूरी। जी नसीर भाई। लता मंगेशकर, फिल्म नूरी, मूसिका। वेलकम बैक जी। खबर है कि अदाकारा मीरा ने दुखी इंसानियत की खिदमत के लिए एनजीओ बनाने का फैसला कर लिया। Of course, Safi, you know this is all the people and the very कमजोर to the health problem and the visitors. और आप सुनाए सब खैरियत है? हाँ जी। सबकी खिदमत करनी चाहिए। तो कादे हासिल है? You know this is the my hospital is the very unfortunately. कोई हॉस्पिटल बनता मुझे इनका नजर नहीं आ रहा, हालांकि इन्होंने बड़ी सिंसियरली एफर्ट की थी। लेकिन मीरा का, इसका नहीं, ये तो हनी अलबेला है। मीरा का कहना यह है कि मुझ पर जादू कर दिया गया है, मेरा हॉस्पिटल प्रोजेक्ट स्टैंड स्टिल पे आ गया। सिर्फ हॉस्पिटल नहीं, मेरे सारे प्रोजेक्ट स्टैंड स्टिल पे आ गए। आफी मुझ पे किसी ने नीला जादू किया है। बाजी काला जादू होता है। तो फिर वो नीला क्या होता है? नीला थोथा होता है। थोड़ी मनियारी की दुकान है किसी? ये मनियारी की नहीं, पंसारी की दुकान से मिलता है। वाह बाजी ने तो 2 पांडे भी गोद में ले ले जनाब। पांडे नहीं, पांडे के बच्चे। पांडा तो बहुत बड़ा होता है। सारे एक पांडा वड्डा सी उन्हें बाजी ने गोद ले ले। बाजी इनका तो तारुफ करवाए ना। हाँ, इनका छोटा सा तारुफ मैं करवा दूं। ये मेरे बड़े अच्छे कुलीग हैं। जो हॉस्पिटल मैंने शुरू किया है ना, ये उसके इंचार्ज भी हैं, ये उनके मैनेजर भी हैं, उसके गार्ड भी हैं, प्लम्बर भी हैं, और सच्ची पूछो तो पांडा भी यही है। मुझे लोगों ने इतने झांसे दिए, अब मेरी शक्ल भी झांसे की रानी जैसी होगी। झांसे की रानी। काफी महीनों से मैं आपको वॉच कर रही हूँ, आप बड़े स्लिम स्मार्ट हो गए हैं। शायद खान की बजाय बेचर से नहीं लगता। वो जो आपके पास एक वो था डफी, हाँ जी, वो किधर है आजकल? मेरे पास ही है, और कहाँ होना उसने। इतना माशाल्लाह आपके पास स्केड्यूल इतना टाइट होता है शोज का, तो उसको टाइम कैसे देते हैं? बस थोड़ा सा टाइम मिलता है उसे, नाराज रहता है। जो तो जानते हैं डफी ने पिस्तौल चुकी हुई। अच्छा, कहीं अब्रॉड नहीं जाना हुआ अब? टाइम ही नहीं मिलता। तो रेस्ट क्यों नहीं करते? छुट्टियां भी तो कर रहे हैं। मैं करता हूँ, मैं हर हफ्ते छुट्टियां करता हूँ। शिकार पे जाता हूँ, सैर सपाटे करता हूँ। सानू की फायदा, सानते आज तक नहीं लेके गए शिकार पे। और तुमने मरना है शिकार पे जाकर। 15-20 किलोमीटर चलना पड़ता है पैदल। कोई बात नहीं, हमारे पास अपना पांडा है। नहीं तो इतना टुरदे क्यों हो? शिकार कर दो या मांगते हो? अच्छा बात है, थोड़ा टाइम निकाल के आप घर आइएगा। क्यों? पांडा गोद जो लिया है, इतना क्यूट पांडा है। अपना परसों उसकी चांडलो आई है। अच्छा, ये पांडा बांटता तो नहीं है? क्या नहीं करता? काटता तो नहीं है? हाँ, सीजन है। पांडा मुझे खौफ तो आता है, लेकिन बड़ा क्यूट है। पांडे का बच्चा जो है वो क्यूट होता है, जो दूसरा पांडा 5-5.5 फुट तक होता है, और बड़ा खौफनाक है, कहीं गलती से उसके करीब ना चले जाना। इतना क्यूट है अभी, इतना इतना वाइट है, इतना इतना येलो है, इतना इतना ग्रीन है। लंडे का पांडा। ये सिर्फ 2-3 कलर्स होते हैं, ब्लैक, व्हाइट और ज्यादा ब्राउन स्पॉट होता है। उनमें स्वेटर भी पवाए ना, कितनी ठंड लगे। स्वेटर कहां से लिया था? पाइंदा लो आया। और पांडे ने बिल्कुल फिट है, और जड़ी इन्होंने वेस्टकोट पाई है वो पांडे दी। चाइना का ये कौमी जानवर है पांडा। खाता पता है क्या है ये? क्या? बांस। मैं भी कहूँ साढ़े झंडे का डंडा कितने गया है। वैसे ना बहुत प्यारा है, इतनी इतनी मोटी आंख है उसकी, डोरी वाली आंख है, डोरी वाली। साडा पांडा तो चरस भी पींदा। यकीन करे इतना क्यूट पांडा है, तुसी उन्हें देखोगे तुसी आड़ू नू भूल जाओगे। देखो किड्डी उम्र है पांडे की। बाबा आ गया, बाबे को दिला दिया मुरादा ला लो जो लेना। वो बात सुनो, वक्त मत जाया करो, कोई मुखबरी है तो दो। आज जो मुखबरी बाबा दे रहा है जरा गौर से सुनना बच्चा जी। पाकिस्तान गवर्नमेंट ने टैक्स एमनेस्टी स्कीम शुरू कर दी है। वाह 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 वाह। इसकी वजह 4 बड़े एयरपोर्टों पे पहरा सख्त होना। पहरा सख्त होना के बाद सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से? सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू दा टैक्स ना की तल्लक तेनू केने एंकर बनाया? मैं जरा दसे तो सही। राम ना बेवे बाबे
बड़ा मिधी रजाई वर्गा मुंह है तेरा। चुप सड़क, इन्हें मैं साड़ के सुहा कर देगा। तो मैं तेन चपेड़ा मारांगा। एक साडी अच्छी हीरवन है, हर एक नाल तावन करदी है। ये चेला जलील नहीं कर गया। पांडिया नूं छड्ड, चेला गोद ले लै।